कुछ बातें कुछ गीत। हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम मानते हैं कि आप जान गए होंगे आज के विषय के बारे में, और ये आपके कमेंट्स से सिद्ध भी हो रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं श्रोताओं के कमेंट्स के साथ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि दरअसल किसी चीज का मानना न मानना ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। जैसे मैं ये मानता हूं कि इस संसार में आत्माओं का अस्तित्व होता है, अब आप इसे मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि जादू टोना होता है, आप इसे अंधविश्वास कह सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि कर्मों का फल मिलता है, आप इसे कोरी बकवास कह सकते हैं। मैं कहता हूं कि 2 और 2 5 होते हैं, आप इस बात को सच मान सकते हैं, यही अंधविश्वास है। कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने आज हमें जान से भी प्यारे हो गए हैं। और अगला एक कमेंट है, अंतरात्मा सही और गलत की पहचान करने की आंतरिक और अंतः प्रज्ञात्मक शक्ति होती है, जो व्यक्ति को शुरू में गलत काम करते समय सुनाई पड़ती है। यह आवाज व्यक्ति को चेताती है कि वो जो गलत काम करने जा रहा है उस पर जरा ठहर कर विचार करे। इसे व्यक्ति का विवेक भी कह सकते हैं। इस आवाज का कोई तार्किक स्वरूप नहीं होता, लेकिन ये व्यक्ति की पृष्ठभूमि, उसके संस्कार, उसकी पारिवारिक स्थिति और धर्म पर निर्भर करती है। और एक कमेंट है हमारे श्रोता का, लिख रहे हैं कि हम जो महत्व देते हैं और जो हम मानते हैं उसके बीच के अंतर को समझना एक महत्वपूर्ण अंतर है। अभिभूत भय, चिंता, क्रोध, चोट, निराशा, अनिश्चितता या भ्रम के साथ साथ आशा, उत्साह, उमंग, उल्लास, खुशी की जो मान्यता है वो मन के भीतर उपजे कुछ एहसासों का परिणाम मात्र है। और इसी को ध्यान में रखकर जो मनचाहा स्वीकार लें तो शायद मानना या न मानना के बीच के अंतर को पार कर सकते हैं। क्या बात है, आज कार्यक्रम की शुरुआत ही बिल्कुल फलसफाना अंदाज में हो रही है। और एक कमेंट आपको बताते हैं हमारे श्रोता का, अक्सर हम मानने को सुनने से प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस कर लेते हैं। वास्तव में इन दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होते हुए भी इनका प्रभाव अलग अलग होता है। सुनने का मतलब है कि सुन लिया पर मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। दूसरी ओर मानने का सीधा अर्थ है कि सुनी गई बातों पर अमल भी किया जाएगा। संक्षेप में, मानना में सुनना तो हो सकता है, परंतु सुनने में मानना हो ये जरूरी नहीं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि बड़ों की बातें माननी चाहिए, दिल की बात माननी चाहिए, क्योंकि इन्हें मानने से हमारे हित सुरक्षित रहते हैं। क्या बात है, आपके बढ़िया बढ़िया कमेंट्स के बीच कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं 1961 के फिल्म के इस गाने से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, प्रेम धवन के बोल, चित्रगुप्त का संगीत। आपको बता दें होमी वाडिया ने निर्देशन किया था इस फिल्म का। जानते हैं ये कौन सी फिल्म है? तुझको मैं जान गई, मान या ना मान, वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान, वही वही। जान गई, मान या न मान, वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान, वही वही। वही 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 वही। कहाँ से तुमसी हसीना, मिलने का होता है कोई तो बहाना। अच्छी ये आज हुई जान पहचान, वही वही। तुझको मैं जान गई, मान या न मान, वही वही। ये तो है आपका एहसान मेरी जान, वही वही। वही 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 वही।
कैसी है हलचल दिल में हमारे, बेताबियां वही दिल में तुम्हारे। छोड़ो जी हम पे बात हमारी, देखे हुए हैं ये प्यार के इशारे। रोको ये प्यार का तूफान मेरी जान, वही वही तुझको मैं जान गई, मान या न मान, वही वही ये तो है आपका एहसान मेरी जान, वही 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 वही। तमन्ना दिल में तुम्हारे, अब तो तमन्ना वही है हमारी। तुम पे ये जान भी कुर्बान मेरी जान, वही वही तुझको मैं जान गई, मान या न मान, वही वही ये तो है आपका एहसान मेरी जान, वही 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 वही। भाई मानने न मानने की बात ही नहीं है। हम जानते हैं श्रोताओं के फिल्म संगीत का जो ज्ञान है बिल्कुल ही परफेक्ट है, और इसीलिए परफेक्ट जवाब उनकी ओर से आया है। 1961 की यह फिल्म थी ज़बक, जिसका गाना हमने आपको सुनवाया। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे महिपाल और श्यामा। विषय को लेकर के अलग अलग कमेंट्स और श्रोताओं के। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माना हो तुम बेहद हंसी, भाई ये तो ही गीत की बात, लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम सामने वाले की बात को माने या अपने दिल और दिमाग की। बहुत लोग हैं जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, भाग्य पर भरोसा करते और कर्म को नहीं मानते। सबका अपना अलग अलग नजरिया होता है, और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान और पॉजिटिव सोच एवं मधुर संगीत यही जिंदगी जीने का सही फलसफा है, ऐसा मेरा मानना है। मानना अपने जीवन के लिए बहुत ही बड़ी बात हुआ करती है। किसी के जीवन का अनसुलझा पहलू कुछ सार्थक मान लेने से सुलझ जाता है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, हाँ ये अवश्य है कि आपस के इस मान मनोबल में मान मेरा एहसान वाली भावना नहीं होनी चाहिए, तभी तो वो अपना सबसे प्यारा बेहद हंसी ईश्वर हमेशा ही कहता है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, हाँ बस केवल मुझे मान भर लो। देखो मुझे किसी भी प्रकार का मान देने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है कोई बात नहीं, मुझे बस केवल ये पत्र पुष्प और नहीं तो ये तो ही समर्पित कर दो। फिर यही करने के लिए तुम्हें किसी वेद पुराण में जाने की जरूरत भी नहीं है, हाँ बस केवल मान लो, और मानने भर से ही बीज गणित के प्रश्नों की तरह तुम्हारे जीवन के सारे सवाल हल हो जाएंगे। बस केवल मुझे मानकर मन मना भाव हो। फिर ऐसा करने के लिए सदियों से गा रही हो तो गा ही तो रहा हूं कि मान जाइए बात मेरे दिल की मान जाइए। मगर हाँ हम तो बस केवल अपने नश्वर संसार की ही मानते हैं, ये सब जानते हुए कि वो हमारे भी हैं। और अगला कमेंट है हमारे एक श्रोता का, क्या माने क्या न माने ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है किसी बात को मानने या न मानने का कोई अर्थ नहीं है, या किसी बात को मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस मुहावरे का उपयोग तब किया जाता है जब कोई बात या परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या जब किसी की राय या विचार को मानने या न मानने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। और एक बढ़िया सा कमेंट है हमारे एक श्रोता का, लिख रहे हैं कि मानते हैं का अर्थ है ये है कि वस्तु में वो चीज नहीं मात्र मानते हैं। जैसे वास्तव में पानी पूरी रगड़ा इत्यादि में सुख नहीं है, लेकिन सुख है ऐसा मानते हैं, और जीवन भर सुख प्रतिलक्षित भी होता है, सुखी भी होते हैं। वैसे ही वास्तव में गानों में सुख नहीं है, सुख वाला गाना आज तक किसी ने बनाया ही नहीं, लेकिन पुराने गानों में सुख है मानते हैं, और जीवन भर गानों में सुख प्रतिलक्षित भी होता है, सुखी भी होते हैं। मैं संसार की हर कोई भी वस्तु में सुख नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं, इसलिए सुख के लिए भटकता भी नहीं हूं। लिखा हुआ विषय मानने में ना आए वैसा है, लेकिन यथार्थ वास्तविकता से भरा हुआ है।
आज के विषय को इन्होंने सलाम किया है। और अगला एक कमेंट हमारे श्रोता का है, छोटा सा कमेंट, हमारे अपने मन की ही मानते हैं या उनकी मानते हैं जो बिना चापलूसी के सीधी सच्ची बेबाक बातें करते हैं या राय देते हैं। और उसके बाद एक कमेंट दिखाई दे रहा है, कभी कभी अपनी मान्यताओं को हम यही कहते हैं, दूसरों की बात और मान्यताओं को हम कभी कभी अपनी मान्यताओं को हम सही कहते हैं और दूसरों की बात और मान्यता को हम प्राधान्य नहीं देते, जैसे हमारी मान्यता ही सही है और इनकी मान्यता गलत। ऐसा नहीं होता, सभी के कुछ विचार और मान्यता अपनी जगह सही या गलत भी होती है, लेकिन जितनी हो सके इतनी सच्ची बात को मानकर चलते हैं तो सबके विचार और मान्यता से हमें कोई अच्छी समझ और विचार मिलेंगे। कहावत की तरह ऐसा ना जाए कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। चलिए श्रोताओं, अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं 1964 की एक फिल्म का नाम है चा चा चा। इस गीत के बारे में, इस फिल्म के बारे में आप जानते ही होंगे। ये गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में है, नीरज के बोल, इकबाल कुरैशी का संगीत। आपको बताना है इस फिल्म के निर्देशक का नाम, जो फिल्म के नायक भी है। यकीन आए ना चीज हूँ मैं कोई, क्यों दिल लुटाए। तुमसे मानो न मानो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सफर अपना कैसा जहां है, इतना बता दो राही मंजिल कहाँ है। कितनी हसीरत है, कैसा समा है, मंजिल न पूछो साथी चा 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 फिल्म के निर्देशक थे चंद्रशेखर, जो इस फिल्म के नायक भी थे। आपने बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं। और उनके साथ इस फिल्म के अन्य कलाकार थे हेलेन पोल्सन, इफ्तिकार, मदनपुरी और टुनटुन।
हमारे एक श्रोता जो पिछले रविवार से लगातार चलती बारिश की वजह से कुछ बीमार से थे और इसलिए सोशल मीडिया से और रेडियो से ज़रा दूर थे, मगर लिख रहे हैं कि आज फिर से जुड़ रहा हूं। मेरा मानना है कि जान है तो जहान है। सबसे पहले अच्छी सेहत के प्रति जागरूक रहना ज़रूरी है, तभी तो आप अपने परिवार के साथ दुनिया का मज़ा ले सकते हैं। बात करें विविध भारती की तो मैं पिछले 60 साल से आज तक अपना साथी मान रहा हूं, मानता रहूंगा, जीवन के साथ भी और बाद भी। मानना क्या है और क्या नहीं, इसका सवाल हम हमारे अपने अपने मानदंड पर तय करते हैं। अपनी बात सामने वाले से मनवाना और दूसरे की हर बात मानना, ये दो बहुत मुश्किल और अनबूझ पहेली है जीवन की। हमारी श्रोता का कहना है। आगे लिखती हैं कि एक ताकत है जिसने ब्रह्मांड की रचना की है, जिसे हम सभी मानते आए हैं। जीवन को सुचारू रूप से अगर चलाना हो तो मानिए उतना ही कि आप मन से टूटे नहीं। किसी के भी बात मानने के दबाव में टूटने के मुहाने तक जाने की जरूरत नहीं। अगर किसी की बात मानने के क्रम में 3 चीजें आपसे छूट रही हैं तो हरगिज आप किसी की बात मत मानिए। आपकी कार्यकुशलता, आपकी नींद और हंसने की ताकत। अगर ये 3 चीजें आपसे दूर हो रही है तब आप सिर्फ अपने दिल की मानिए। अगला एक कमेंट है हमारे श्रोता का, लिख रहे हैं कि मानना या न मानना ये हमारे विचार पर निर्भर है। हो सकता है जो आप मान रहे हैं वो कोई और न माने, या जो और कोई मान रहे हैं वो आप न माने। ये सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आज सब कुछ पैसा हो गया है, अब आप माने या ना माने, रिश्तों की डोर पैसा पर निर्भर हो गई है। अगर अपने पास पैसा ना हो तो सगे संबंधी भी दूर रहने लगते हैं। तो चलिए श्रोताओं की बात को मानते हुए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। और ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ। रचना योगेश की है, संगीतकार जीएस कोहली। बस आपको फिल्म का नाम पहचानना है। माना मेरे हसी सनम, तू रश्क महताब है, पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसी सनम, तू रश्क महताब है, पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसी सनम। देखिए जरा हुआ तो क्या हुआ, हैरत से यूं न देखिए जरा हुआ तो क्या हुआ, जरा हुआ तो क्या हुआ। अपनी जगह पे जाने मन जरा भी आफताब है, पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसी सनम। शबाब का सुरूर छाया जो दो जहान पर,
रबाब का सुरूर छाया जो दो जहान पर, छाया जो दो जहान पर, मेरी निगाह शौक से आया ये इनकलाब। भाई माना कि सवाल कुछ मुश्किल सा था, मगर हमारे श्रोताओं के लिए कोई भी सवाल मुश्किल होता ही नहीं है। जी हाँ, कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिल्म का नाम द एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड, 1965 की ये फिल्म है। मानने न मानने की बातों में आप अगले श्रोता ने क्या लिखा है आपको बताते हैं। कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। ऐसा बहुत बार होता है, हम जिसे जानते नहीं वो हमारा जीवन साथी बन जाता है और कभी अपने पराये हो जाते हैं। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, तब गैरों ने आके फिर उसे थाम लिया है। जिंदगी के सफर में जो मकाम गुजर जाते हैं वो फिर नहीं आते, और कभी दिलवाले दुल्हनियां ले जाते हैं और देखने वाले देखते रह जाते हैं। ऐसे ही कुछ किस्से और कुछ गीत आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इनका कहना है। अगला एक कमेंट हमारे श्रोता का है, जिसे हम दिल से मानते हैं तो क्या वो व्यक्ति भी आपको दिल से याद करते हैं? क्योंकि ये दो दिलों का मामला है। जो बातें प्यार में इतनी आसानी से समझ में आने वाली बातें नहीं है, तो इसके लिए अच्छी तरह से समझना होगा कि दिल से हमें कौन मानता है। इसके लिए भरपूर समय का होना अति आवश्यक होता है, तभी कुछ हद तक दिल से मानने वाली बातें स्पष्ट हो पाएंगी। जिसे हम दिल से मानने वाली बातें तभी महसूस किया जा सकता है जब एक तरफा नहीं बल्कि दोनों तरफ की चाहतों का पवित्र मिलन हो। दो व्यक्तियों के बीच अगर आत्मा का मिलन हो तो ये इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति से आपका अत्यधिक लगाव है। ऐसा तभी संभव हो पाता है कि जिसे हम दिल से मानने लगते हैं उतना ही वो व्यक्ति हमें भी अपने दिल से माने। और ये गीत आपके लिए आ रहा है 1957 की फिल्म पेइंग गेस्ट से। इस फिल्म के बारे में और गीत के बारे में आप सभी कुछ जानते हैं। किशोर कुमार की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, एस.डी. बर्मन का संगीत। फिल्म के मुख्य कलाकार हैं देवानंद और नूतन। तो इस गीत में देवानंद साहब कौन सा वाहन चला रहे हैं, हमें बताइए। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। यारों का चलन है गुलामी, देते हैं हसीनों को सलामी। गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। माना जनाब ने पुकारा नहीं। फूटा दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा।
था दिल ये हमारा, जैसा भी है अब है तुम्हारा। इधर देखिए नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब, माना जनाब ने पुकारा। सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। पेंग इस फिल्म के इस गीत में फिल्म के नायक देव आनंद चला रहे हैं साइकिल। हमारी एक श्रोता आज के विषय के बारे में लिख रही हैं, हम सभी के दिमाग में एक आवाज होती है। ये छोटी सी आवाज हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे कर रहना चाहिए और हमें चीजों के बारे में कैसा महसूस करना चाहिए। ये आवाज हमारे जीवन पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकती है, लेकिन ये हमेशा अच्छी नहीं होती। इस आवाज के साथ समस्या ये है कि ये अक्सर हमारे डर और असुरक्षा पर आधारित होती है। हम इसे सुनते हैं क्योंकि हम गलतियां करने या मूर्ख दिखने से डरते हैं। हम इसकी सलाह का पालन करते हैं क्योंकि हम सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में हम अक्सर उन अवसरों और रिश्तों को खो देते हैं जो हमारे जीवन को खुशहाल और अधिक पूर्ण बना सकते हैं। और आगे कमेंट दिखाई दे रहा है, हमारे श्रोता का लिख रहे हैं, मानना या न मानना ये हर व्यक्ति के उसके स्वभाव, विचार और उसकी सोच पर निर्भर करता है और हर व्यक्ति में ये गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये जरूरी नहीं कि जिस बात या विषय को लेकर हम संतुष्ट हैं तो सामने वाला भी आपकी बात से संतुष्ट हो और वो आपके द्वारा कही गई बात को स्वयं मान ले या स्वीकार कर ले। लेकिन कभी कभी जो बात या विषय स्वयं को अच्छी न लगे या अपने मन मस्तिष्क उस विषय को लेकर स्वीकार न कर रहा हो, लेकिन अगर उसकी खुशी उसी में है तो हमारा दायित्व है कि उस बात को मान लिया जाए, बशर्ते वो बात अनुचित या नुकसानदेह ना हो। और एक कमेंट आपको बताते हैं, हमारी श्रोता है लिख रही है, मेरा ऐसा मानना है कि आज की थीम संदिग्ध है। मनभावन चीजों को हम सहजता से मान्यता देते हैं, लेकिन हमारी हर मनपसंद चीज कल्याणकारी हो ये बात सही और समाज मान्य होती ही है ऐसा नहीं है। भूत और भविष्य का ख्याल रखकर सजगता से देखो, बुजुर्गों के अनुभव से कुछ सीखो, तो लगता है आपके विचार मान्यता के करीब आ पहुंचेंगे। मेरा ऐसा मानना है, जीवन में एक बार किसी को अपना मान लिया तो उसके गुण दोषों के साथ उसे स्वीकार करो, खुद सुखी बनने का और उसे खुश रखने का, आनंद में रखने का प्रयास करो। एक से बढ़कर एक कमेंट श्रोताओं की ओर से आ रहे हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि एक से बढ़कर एक गीतों का सिलसिला जारी रहे। और ये एक गाना आपको सुनवा रहे हैं, 1962 की फिल्म से है। दरअसल ये कव्वाली है। महेंद्र कपूर, बलबीर और साथियों की आवाजें हैं। कलाम साहिल लुधियानवी का, संगीतकार एन दत्ता। बस आपको फिल्म का नाम बताना है। काशी में निस्बत तो उसी की जात से है। तुम राम कहो कि रहीम कहो, मतलब तो उसी की बात से है, मतलब तो उसी की बात से है। ये मस्जिद है वो बुतखाना, ये मस्जिद है वो बुतखाना। चाहे ये मानो चाहे वो मानो, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, मानो ये मानो चाहे वो मानो। ये मस्जिद है वो बुतखाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। भाई मकसद तो है दिल को समझाना, मकसद तो है दिल को समझाना। चाहे ये मानो चाहे वो मानो, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। ये मस्जिद है वो बुतखाना, ये
समझाना समझाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। ये शेख बरहमन के झगड़े, ये शेख बरहमन के झगड़े सब ना समझी की बातें हैं। ये शेख बरहमन के झगड़े सब ना समझी की बातें हैं। ये शेख बरहमन के झगड़े 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 अजी हाँ, ये शेख बरहमन, ये शेख बरहमन के झगड़े सब ना समझी की बातें हैं। ये शेख बरहमन के झगड़े सब ना समझी की बातें हैं, सब ना समझी की बातें हैं। हमने तो है बस इतना जाना, भी हमने तो है बस इतना जाना, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, चाहे ये मानो चाहे वो मानो। फिल्म का नाम धर्मपुत्र, आपने बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं। कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर, हमारे एक श्रोता का कहना है। जी हाँ, ये हमारे विश्वास की शक्ति है जो पत्थर को भगवान बना सकती है। हमारी आस्था, हमारा विश्वास हमारे जीवन को सही मार्ग पर चलाने के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में काम करता है। हमारी अंतरात्मा इसमें बड़ी मददगार होती है। किसी पर भरोसा जब हमारी अंतरात्मा करने के लिए कहती है, तभी हम उसे वैसा मानने लगते हैं। सतही तौर पर हमारा विश्वास ऐसे ही नहीं होने लगता है किसी चीज पर। अज्ञानता बाधक है। किसी चीज को ज्ञान के आलोक से दैदीप्यमान कर अगर हम मान लें तो निश्चित वो हमारे भले के लिए ही होगी। और उसके बाद एक कमेंट है, हमारी श्रोता है, लिख रही हैं कि हम अपने मूल्यों और विश्वासों को मानते हैं क्योंकि वे हमारे जीवन को दिशा और अर्थ देते हैं। हम अपने परिवार और समाज को मानते हैं क्योंकि वे हमारे लिए समर्थन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हम अपने आदर्शों और परंपराओं को मानते हैं क्योंकि वे हमें प्रेरित और उत्साहित करते हैं। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुओं को मानते हैं क्योंकि वे हमें ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अपने भगवान और धर्म को मानते हैं क्योंकि वे हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन और शांति प्रदान करते हैं। मानने और न मानने के बीच का अंतर एक व्यक्ति की सोच, विचारधारा और मूल्यों पर निर्भर करता है। और एक छोटा सा कमेंट है हमारे श्रोता का, लिख रहे हैं, मेरा मानना है कि आजकल जो महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके प्रति सम्मान में जो कमी होती जा रही है, उन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगे और बच्चियों से लेकर हर उम्र की महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो रुकें और महिलाएं हर जगह आने जाने पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। उसके बाद कमेंट है, एक और कमेंट है श्रोता का, कोई माने या न माने, हम जो करते हैं वो हमें पता है या उस ईश्वर को पता है, इसलिए अपनी तरफ से गलत मत करो, अच्छा करो। हाँ, बात रही मानने की, तो अंधविश्वास को मैं नहीं मानती। और अब कार्यक्रम में अगले गीत की बारी है और ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में है 1965 की फिल्म मेरे सनम से। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर। क्या आप जानते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में? बताइए फिल्म मेरे सनम के नायक और नायिका के नाम। तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये रूठी सी नजर, ये माथे की शिकन, ये रूठी सी नजर, ये माथे की शिकन, लिबासे रंग में ये बल खाता बदन है, प्यासा प्यार का ये
सारा बांझपन है प्यासा प्यार का, ये सारा बांझपन। ओ हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। अजी एक हम तो क्या और तुम ऐसे हंसी, अजी एक हम तो क्या और तुम ऐसे हंसी, फरिश्ता भी तुम्हें अगर देखे कहीं तो जन्नत भूल के बहक जाए यहीं, तो जन्नत भूल के बहक जाए यहीं। ओ हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। क्या बात है, सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। मेरे सनम फिल्म के नायक थे विश्वजीत और उनकी नायिका थी आशा पारे। हमारे एक श्रोता का कहना है, मेरे आदर्श तो मेरे माता पिता है, क्योंकि सिर्फ माता पिता ही हैं जो आपको जीवन में निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। उन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने माता पिता, अपनी बहनों, अपने बीवी बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकूं। एक बात जो मैं सोचता हूं कि हीर रांझा, मिर्जा साहब, इन सबको लोग अपने प्रेम आदर्श क्यों मानते हैं? अपने माता पिता को क्यों नहीं? देखिए ना तो हीर ने रांझे के लिए रोटी पकाई, ना मिर्जे ने साहिबा के बच्चे पाले, ना इन सब ने अपना कोई घर बनाया, ना ही मेहनत कर घर का राशन लाए। ये कैसी लव स्टोरी हुई? अलग सा कमेंट था ये। और अगला एक कमेंट हमारे श्रोता है कि मानना या न मानना खुद पर निर्भर करता है, इसे वास्तविकता में बदला तो नहीं जाए, इससे वास्तविकता तो बदल नहीं जाएगी। जो यथार्थ सत्य है उसको हमको किसी न किसी रूप में मानना ही पड़ता है। और उसके आगे एक श्रोता लिखते हैं कि मानना या न मानना, इसी कश्मकश में लोग जीते हैं। किसी का कहना यदि दिल को भाता नहीं है तो भी मानना मतलब इच्छा के विपरीत कृति करना है, और नहीं माना तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। ये चिंता मन में रहती है। मानने के बाद भला हुआ तो ठीक, नहीं तो पश्चाताप। चलिए जी, एक और गीत आपको सुनवाते हैं। 1966 की ये फिल्म है दुल्हन एक रात की, और ये गाना आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में है। आपको बताना है गीतकार और संगीतकार के नाम। हमारे कहाँ मानो राजा जी, हमारे कहाँ
आप सभी की जानकारी बिल्कुल सही है। इस गीत के रचनाकार थे यानी गीतकार थे राजा मेहंदी अली खां और संगीतकार का नाम भी आपने सही लिखा है, मदन मोहन। दोस्तों, एक फिल्म का नाम आपको बताना है। अगले गीत के बारे में यही सवाल है और इसी नाम से फिल्म आई थी 1951 में, 1967 में, और गीत आप सुनेंगे वो फिल्म आई थी 1971 में और उसके बाद 1987 में भी इस नाम से फिल्म आई थी। तो आपको फिल्म का नाम बताना है। लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत है, हसरत जयपुरी का रचा हुआ, संगीतकार शंकर जयकिशन। जी हाँ दोस्तों, गीत हमने जो सुनवाया वो 1971 की फिल्म अलबेला से था, जिस फिल्म में मुख्य कलाकार थे महमूद, अरुणा ईरानी, रमेश देव, आईएस जौहर, राजेंद्र नाथ और मोहन चोटी। आज के विषय को लेकर हमारे एक श्रोता विस्तार से लिख रहे हैं कि मैं अध्यात्म को मानता हूं और इसके साथ ही विज्ञान का भी सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे लिए अध्यात्म का महत्व विज्ञान से कहीं अधिक है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म हमें आत्मा की गहराइयों में उतरने का अवसर देता है, हमें अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। ये जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग है। और एक जरूरी बात आगे आपने लिखी है, हमारी संस्कृति में ये विश्वास है कि सभी धर्म एक ही सत्य के विभिन्न मार्ग हैं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज का विषय बढ़िया है, मानने की बातें हैं। छोटे में जो बड़े कहते थे सब मान लिया करते थे। टीचर ने बताया ए ऐसा होता है, हम आंख बंद करके मान लिए और ऐसे ही कितना कुछ सीख गए। बड़े होकर अपनी बुद्धि भी चलानी होती है। एवे ही सब कुछ नहीं मान लिया जाता है। सब कुछ जान तो लेते हैं पर मानना अपने ज्ञान के अनुसार होता है। हम सब जानते हैं कि ईश्वर ही है जो सर्वत्र है, सर्व समर्थ है, पर माने न माने ये हर किसी के अपने विचारों पर निर्भर करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 1952 की फिल्म आन का गाना आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। अपने जमाने के मशहूर फिल्मकार की ये फिल्म है। आपको उनका नाम बताना है, यानी फिल्म के निर्देशक का नाम बताना है और फिल्म के नायक का नाम भी बताइए। एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। उल्फत न सही नफरत ही सही, उल्फत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। तू लाख छुपाए भेद मगर हम दिल में समाये रहते हैं। तेरे भी दिल में आग उठी है, जाग ज़बां से चाहे न कर इकरार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। अपना न बना लूं तुझको अगर, अपना न बना लूं तुझको अगर, एक रोज तो मेरा नाम नहीं। पत्थर का जिगर पानी कर दूं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। छोड़ते अब ये खेल तू कर ले मेल, मेरे संग मान ले अपनी हार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है। बिल्कुल सही है आपका जवाब श्रोताओं। आन फिल्म का ये गीत फिल्माया गया फिल्म के नायक दिलीप कुमार पर, उनकी नायिका इस फिल्म में थी नादिरा, फिल्म के निर्देशक महबूब खान। इन सभी जवाबों के बीच कुछ कमेंट्स भी हमारे श्रोताओं के। एक श्रोता लिख रही है, मान का शाब्दिक अर्थ है किसी विषय में ये समझना कि हमारे समान कोई नहीं है, अर्थात अभिमान, अहंकार, गर्व या शेखी। न्याय दर्शन के अनुसार जो गुण अपने में न हो उसे भ्रम से अपने में समझकर उसके कारण दूसरों से अपने आप को श्रेष्ठ समझना मान कहलाता है। एक श्रोता लिखती हैं कि इतने अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिल रहे हैं कि मैं कमेंट्स लिखूंगी तो ये सुनने से वंचित रह जाऊंगी। तो दूसरी ओर एक और श्रोता लिखते हैं कि इस कार्यक्रम में क्यों केवल पुराने पुराने ही गीत आप सुनवाते हैं, क्यों नहीं 80 और 90 के दशक के गीतों को स्थान मिलता है इस कार्यक्रम में। तो चलिए अगला गाना आपको 1981 की फिल्म से सुनवाते हैं श्रोताओं। फिल्म का नाम है आहिस्ता आहिस्ता। सुलक्षणा पंडित की आवाज में यह गाना है। इस गीत को फिल्माया गया था कुणाल कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे पर। आपको क्या बताना है? जी हां, गीतकार और संगीतकार के नाम। तेरा
बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं। नक्श लियालपुरी ने रचना की थी इस गीत की। संगीतकार का नाम भी सही है, खय्याम। और अब कार्यक्रम के अंत में ये गीत आप सुनने वाले हैं टूटे खिलौने फिल्म से। येसुदास की आवाज है, कैफी आजमी के बोल, बप्पी लहरी का संगीत। क्या आप जानते हैं टूटे खिलौने इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे? और गीत आप सुनेंगे उससे पहले आपको बताएं कि हमारे एक श्रोता ने लिखा है, कुछ मानना कुछ नहीं मानना, न चाहते हुए भी मानना, मानकर न मानना। हम तुम्हें इस बात में मानते हैं लेकिन उस बात में नहीं मानते। मानो न मानो आपकी मर्जी, हमने बताया आपको, छोड़ो ये मानना न मानना। कुछ बातें करते हैं, कुछ गाने सुनते हैं। तो ये आखिरी गाना सुनिए। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। माना हो तुम बेहद हंसी, इकरार से। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। खुलता नहीं कुछ दिलरुबा, तुम हमसे खुश हो या हो खफा। तिरछी नजर, तीखी अदा, लगते हो क्यों बेजार से। देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। श्रोताओं की जानकारी बिल्कुल सही है। टूटे खिलौने फिल्म में नायक थे शेखर कपूर और नायिका शबाना आजमी। और श्रोताओं, इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज्ञा दीजिए जयंत पात्रिकर को। नमस्कार।